जय माता की जय माता रा। हम गुरु मितेश्वर नंद आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को कहते हैं ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना ही कहते हैं लाइक करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हमारे घर में कहते हैं पहले से कहते हैं हम कोई कहते हैं बाहर का देवता पूज रहे थे और अब हमें कहते हैं उनको नहीं पूजना, तो क्या हम उन देवता को हटा सकते हैं? या फिर हमारे घर में कहते हैं पहले कहते हैं किसी ने मसान छोड़ा हुआ था या कोई कहते हैं भूत प्रेत छोड़ा हुआ था, तो किसी भगत ने उनकी कहते हैं हमें सेवा बताई और हमने उनको पूजना चालू कर दिया। तो काफ़ी टाइम से हम उनकी पूजा कर रहे थे लेकिन फिर से ही जो समस्या पहले से हमारे घर में हो रही थी वही समस्या दोबारा से हमारे घर में हो रही है। तो अब हम इन देवताओं को छोड़ना चाहते हैं, तो वो क्या हम इन देवताओं को छोड़ सकते हैं? तो आज इसी विषय पे जो है हम अपना कहते हैं बात करेंगे आपसे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने किसी भी देवी देवताओं को पूज लिया एक बार, ठीक है, उस देवता को आप नहीं छोड़ सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कहते हैं वो देवता खुद से आपके पास कहते हैं नहीं गया था कहने के लिए कि कहते हैं तुम मुझे पूजो। अगर आपने किसी भी बाहर के देवता को अगर पूजा है तो वो अपनी इच्छा से पूजा है, ठीक है, कोई बॉन्डिंग नहीं थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। आपने अपनी इच्छा से कहते हैं भाव होकर अपने आपके जो भी भाव थे या जो भी आपकी परेशानी थी उस परेशानियों की वजह से आपने उसको पूजना चालू किया। फिर क्या हुआ कि वो देवता आपके घर में पूजना चालू हो गया, ठीक है, चाहे वो किसी भी भोग पे, चाहे वो तामसिक भोग पे या सात्विक भोग पे आपने उसको पूजना चालू कर दिया। कुछ समय तक अब उस देवता ने आपकी जो भी कहते हैं मनोकामना थी वो मनोकामना पूरी की है, ठीक है। अब आपको ये लगता है कि नहीं जी हम तो अपने घर के देवता पूजेंगे, ठीक है, अब हम जो है बाहर का देवता नहीं पूजेंगे। तो पहली बात तो यह है कि इससे पहले पहले अपने घर का देवता पूज लेते, बाहर का देवता बाद में पूजते। सबसे पहले तो हम भी यही कहते हैं, देखो दरबारों में कहते हैं, हम भी यही कहते हैं, हमारे पास जितने भी आते हैं कि पहले अपने घर के देवता पूजो ना, बाहर के देवता बाद में पूजो। लेकिन आप अपने घर के देवता तो पूजते नहीं हो, आप क्या करते हो कि बाहर के देवता पूजना चालू कर देते हो। क्यों पूजना चालू कर देते हो? कि आपको जब परेशानी होती है तो आपको लगता है कि कहते हैं उस जगह जाएंगे हम और उस देवी को पूजने से हमारी जो है कहते हैं दिक्कतें दूर हो जाएंगी। देखिए, सामने वाले ने अगर पूजा है, ठीक है, सामने वाला पूज रहा, उसको देखा देखी ना आप किसी भी कहते कि निर्णय को मत लीजिए, ठीक है, कि उसने कहता है पूजना चालू कर दिया, वहाँ फलाने जगह गया, उस धाम पे गया, वहाँ पे उसने देवता पूजना चालू किया, उसके घर में पैसे की बरकत हो रही है, काम धंधा अच्छा चल रहा है, उसके घर में ये परेशानी थी वो दूर हो गई। देखा दुखी अगर आप कहते देख के अगर आप कहते किसी भी देवता को अगर आप पूजना चालू कर दोगे तो अपनी इच्छा से आप नहीं छोड़ सकते। सर्वप्रथम तो ये बात आप अपने कान के अंदर डाल लीजिए। दूसरी बात ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई मसान कोई छोड़ देता है, ठीक है। अब मसान में हम किसी का नाम नहीं लेंगे कि कौन सा देवता होता है कौन सा देवता नहीं होता, मसान मसान ही होता है, ठीक है। मसान में भी कई तरीके के कहते हैं मसान होते हैं, ठीक है। तो मसान अगर कोई किसी पे छोड़ देता है तो वो मसान क्या है, या उसको परेशान करना चालू कर देता है, ठीक है। अब वो उसको परेशान करना चालू कर देता है तो होता क्या है कि वो जब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको दवाई ववाई नहीं लगती है, किसी भी तरह का कोई खेलते हैं, उनको रास्ता नहीं दिखता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने किसी भगत के पास जाते हैं। जब वो भगत के पास जाते हैं तो भगत उन्हें देखता है, तो भगत पहचान लेता है कि हाँ भाई ये उसके ऊपर मसान है, ठीक है। अब क्या करता है कि भगत कहता है, भगत को ये पता चल जाता है कि इसके ऊपर मसान है और इस मसान को कहते हैं काफ़ी टाइम इसके शरीर में हो गया है, तो वो उसको निकालते नहीं है। उसको क्या करते हैं, निकालते नहीं है, उसको पुजवा देते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कहते हैं अगर आपने उसको कहते हैं कोई मसान है, ठीक है, उसको हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई मसान है तो माँ काली का अगर कोई साधक है, माँ काली की अगर पूजा करता है, माँ काली की गद्दी लगती है, शमशान काली की गद्दी लगती है, तो इजीली तरीके से वो उसको हटा देगा। या किसी उच्च कोटि के देवी देवताओं की वो पूजा करता है या गद्दी लगाता है तो वो आराम से हटा देगा मसान को। लेकिन कुछ जब छोटी मोटी जगहों पे जहाँ पे आप जाते हो, जहाँ पे कहते हैं उनको खुद को नहीं पता कि सामने कहते देवी खेल रही है, कि सामने मसान खेल रहा है, कि भूत खेल रहा है, प्रेत खेल रहा है, वो क्या करते हैं, कहते हैं मसान जो होता है वो कहता है भाई मैं इसका घर का देवता हूँ, कुल देवता हूँ, मैं इसके घर का देवी हूँ, या मैं इसके घर की कहते हैं फलानी चीज़ों में ऐसे पुज रही हूँ, मैं इसके घर में पहले से पुज रही हूँ। तो वो क्या करता है, वो उसी को पुजवा देता है। उसके ऊपर जो शरीर के ऊपर चल रहा है, चाहे वो मसान हो, चाहे वो मसानी हो, चाहे वो कहते हैं भूत हो, प्रेत हो, वो जो कहते हैं उसी तरीके से वो क्या करते हैं, उनको पुजवाना चालू कर देते हैं, वो प्रसाद दिलाना चालू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये, आप किसी के भी पास जा रहे हो ना, उसको पूर्ण तरीके से कहते हैं ज्ञान होना चाहिए कि कहते हैं अगर आपके ऊपर सिर पे कहते हैं कौन खेल रहा है, देवता खेल रहा है, देवी खेल रही है, काली खेल रही है, या कोई प्रेत खेल रहा है, ठीक है। अगर उसको ज्ञान नहीं है और अगर आपके ऊपर जो प्रेत खेल रहा है वो कह रहा है जी मैं तो कहता है इसकी घर की कुल देवी हूँ या मैं इसके घर का देवता हूँ, तो उसका प्रमाण होगा ना। ऐसे थोड़े ना कोई किसी को पुजवा देगा। अधिकतर मसानों को कहते हैं लोग बाग जो है पुजवा देते हैं। मसान को जब पुजवा देते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ समय तक के लिए शांत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, उस बीमारी से आपको परेशानी हो रही है और वो आप कहते हैं पूजना चालू कर देते हो उस मसान को, तो क्या होता है आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, या आपके घर में जो जो परेशानी होती है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक हो जाती है। जब तक आप उसको भोग दे रहे हो,
जब तक वो जब तक वो आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन एक समय जब ऐसा आता है जब आप उसको कहते हैं ढंग से कहते हैं, कुछ समय तक आप कहते हैं उसका कहते हैं पूजा करते हो, फिर पूजा करना छोड़ देते हो, भोग प्रसाद देना बंद कर देते हो, फिर दोबारा से वो साल 2 साल में दोबारा से परेशान करना चालू कर देता है। अब जब आपने किसी मसान को या किसी प्रेत को पूज लिया, अब आपके घर में से निकालना बहुत मुश्किल है उसको, क्योंकि आपने एक तो कहते हैं वो किसी ने उसको भेजा था भोग प्रसाद पे, दूसरा ये है कि आप उसने आपको परेशान किया तो आपने उसी को पूज दिया, रोग को ही पूज दिया, जबकि रोग को कभी पूजा नहीं जाता है, कभी भी इन चीज़ों को पूजा नहीं जाता है। सबसे बड़ी गलतियाँ करते हो आप, कहते हैं किसी के कहने पे उन्हीं को पूजना चालू कर देते हो, उन्हीं को भेंट प्रसाद देना चालू कर देते हो, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहते हैं आपके ऊपर कोई भूत है, प्रेत है, तो वो क्या करते हैं, उनको शांत करने के लिए चौक पे कहते हैं सेवा लगवा देते हैं, शमशान में सेवा लगवा देते हैं, या किसी गंगा तट या नदी तट पर कहते हैं भोग वोग निकलवा देते हैं। वो क्या करते हैं, भगत लोग क्या करते हैं कि वो उनको जो है शांत कर देते हैं, उनका भोग प्रसाद लगवा के, अमुक देवी है जिसके भी नाम का कहता है वो पहुँचा रहा है वहाँ पे भोग, उसको भोग लगवा के उसको उसके शांत करवा देते हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से वो नहीं हटता, ठीक है। अब पूरे तरीके से तो वो नहीं हटता क्योंकि उसने हटाया नहीं है, उसने केवल उसको शांत किया, उसको हटाना भी नहीं आता होगा यहाँ तो, या उसके गुरु ने उसको नहीं बताया होगा कि इन चीज़ों को हटाया कैसे जाता है। लेकिन वो कभी कभी कहते हैं बार बार जब आप भोग प्रसाद लगा देते हो, ठीक है, उसके बाद भी वो आपको परेशान करता है, तो क्या करते हैं उसको पुजवाना चालू कर देते हैं कि जा तू कहते हैं बाबा की सिगरेट लगा दे, या माता की तू ये लगा दे, तेरे घर में ये देवी है, इसको ये भोग चढ़ता था तो इसको ये भोग देना चालू करते हैं। अब क्या होगा, वो जो प्रेत है या जो मसान है वो पूजना चालू हो जाएगा उसके घर में, और वो पूजने के बाद एक समय ऐसा आएगा और ज़्यादा परेशानी करना चालू कर देगा, क्योंकि वो पहले से ही आपके घर में जब आया था तो परेशानी के लिए ही आया था। उसको सब प्रथम भोग जो दिया गया था वो आपको कहते हैं परेशान करने के लिए दिया गया था, आपके घर में समस्या उत्पन्न करने के लिए दिया था, ठीक है। जब आप उसका भोग देते रहोगे जब तक तो आप ठीक रहोगे, जैसे ही देना बंद कर दोगे आप डबल दिक्कत में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे। तो कभी भी देखो कि कभी भी किसी भी रोगों का आप भोग मत दीजिए, हम तो यही कहेंगे। आप रोगों का भोग देना चालू कर दोगे तो और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अगर कोई आपसे कहता है भी हम कहते हैं आप ये फलानी चीज़ तुम्हारे ऊपर मसान है, ठीक है, वो कहता है भाई इसको पूजना चालू करो, तो साफ मना कर दो भाई हम पूज नहीं सकते, आप इसे हटा सकते हो तो हटा दो, लेकिन हम इसे पूजेंगे नहीं, ठीक है। आप साफ मना कर दो कि हम पूजेंगे नहीं। अगर आपने पूज लिया तो आप अपने जीवन के अंदर ये समझ लीजिए परेशानियाँ कहते हैं अपने बुलावा कर दिया कि हाँ भाई आ जाओ तुम, अब हम परेशानियों से घेर लो तुम हमें, और ज़्यादा आने वाले समय में परेशानियों से घिर जाओगे। तो ऐसा नहीं करना। अब बात करते हैं कि आप पूज चुके हो तो अब कैसे हटाया जाए, है ना। तो देखो जिस चीज़ को आपने पूज लिया उस चीज़ को हटाने के लिए जिसके माध्यम से, जिस भगत के माध्यम से आपने उसको पूजा, या तो कहते हैं आप उसका कहते हैं भोग प्रसाद देना बंद कर दो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिस भगत के थ्रू आपने उसकी सेवा उठाई थी, ठीक है, रोग की सेवा उठाई थी, रोग यानी कि मसान हो गया या कोई भूत प्रेत हो गया, उसकी सेवा उठाई थी, ठीक है, उसकी सेवा बंद कर दो। और जहाँ तक कोशिश करो तो कहते हैं जिस गुरु के माध्यम से कहते हैं आपने कहते हैं वो सेवा उठाई थी उसके पास जाके बोलो कि कहते हैं हम इनको नहीं पूजना चाहते। अगर वो कोई रास्ता बताता हो तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं आप क्या करो कि आपके घर में जो आपके कहते हैं घर की जो शक्तियाँ हैं, जैसे आपके घर में हनुमान जी पूज रहे हैं या कुल देवता पूज रहे हैं, कुल देवी हो गई कोई भी, ठीक है, कोई भी अमुक शक्ति हो गई, उसकी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करना चालू कर दो। अब क्या होगा, जब आप अपने घर की शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पूजना चालू कर दोगे तो एक तो वो क्या होगा, वो जो बाहर का जो रोग था जिसको आपने पूजना चालू किया था उसको आपके घर में एंट्री करने नहीं देगी, उसको आपके घर में घुसने नहीं देगी, उसकी शक्तियाँ क्षीण होती चली जाएगी, क्योंकि आप अब अपने घर के जो देवी देवता उसको भोग दे रहे हो, उनको कहते हैं पावर दे रहे हो, एक तरीके की उनकी ऊर्जा शक्ति जो अपने घर में बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो आपको परेशान नहीं करेगी। आपके अगर सिर पे खेलती थी कोई भी कहते हैं शक्ति, अगर कोई भी कहता है रोग अगर आपके सर पे खेलता था जिसको आपने पूजा था, वो आपके सर पे खेलना बंद कर देगा। जब आप अपने घर की कहते हैं देवी देवताओं को पूजना चालू कर दोगे तो फिर क्या होगा, वो कहते हैं सेवा आपकी कहते हैं स्वीकार करेंगे, और उस रोग को कुछ समय तक के लिए, जब तक आप चाहोगे, जब तक वो आपके घर में एंट्री नहीं करेगा। तो अब आपको क्या करना है, गुरु जो है वो चेंज कर दीजिए अपने, या तो उस गुरु से बोलिए जिसके पास आप गए थे कि भाई हम अपने घर की शक्ति पूजना चाहते हैं, और आप हमारे घर के कहते हैं देवी देवताओं की कहते हैं इस फला ये हनुमान जी हैं, जो भी कोई देवी देवता है आपका, उसकी आप हमें सेवा बताइए, हम उनको पूजेंगे, और इसको हम अब नहीं पूज सकते। तो बोल देना हमारे घर में ये परेशानी थी, हमने इस तरीके से इस मसान को पूजा था, अब इसको हमने पूजना बंद कर देना, और हमारे को कहते हैं फलानी कोई अच्छी सी शक्ति दो जो कहते हैं हमारे घर में कहते हैं अब पूजे, या फिर हमारे घर की शक्ति कहते हैं हमारे घर के जो भी देवी देवता है आप उनको हमें पुजवाओ, ठीक है। इस तरीके से चाहे वो माँ काली की सेवा दे, चाहे वो कहते हैं हनुमान जी की सेवा दे, या तो जो भी आपके घर के कहते देवी देवता होंगे उनकी सेवा दे, तो उनकी आप सेवा करोगे तो जो आपने कहता रोग पूजा था वो रोग जो है आपके ना तो सिर खेलेगा ना ही आपके घर में परेशान करेगा जब तक आप रहोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरे तरीके से कहता है वो चला गया, इस बात को दिमाग में डाल लेना। आप सोचो कि आपने गुरु चेंज कर लिया
और आप अपने घर की देवी देवताओं को पूजा कर रहे हो तो वो परेशान नहीं करेगा। आपने क्योंकि उसको पूज लिया था तो वो परेशान तो करेगा। अब नहीं करेगा तो आपकी आने वाली 2 या 3 पीढ़ी बाद वो परेशान करेगा। पूरे तरीके से इसका कोई समाधान नहीं है। आप सोचो कि आज परेशान नहीं कर रहा, आज हमारे सिर नहीं खिल रहा, आज हमारे कहते हैं हाजिरी नहीं भर रहा, तो वो भरेगा नहीं। वो आप जब तक कहते हैं सेवा करो अपने घर के देवी देवताओं की, जब तक वो कहता है उसके आपके घर के देवी देवता उसको अंदर नहीं घुसने दे रहे आपके घर में, जब तक तो वो सही है। लेकिन जब आप चले जाओगे, ठीक है, उसके बाद आपके घर में अगर कहते हैं कोई भी कहते हैं पूजा पाठ नहीं करता है आपके घर की, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोबारा से आ जाएगा, ठीक है, और ये आपके घर में परेशानी करना चालू कर देगा, क्योंकि आपने इसे पूज लिया। तो पूजना नहीं है किसी भी रोग को, कोई भी भूत हो, मसान हो, प्रेत हो, ठीक है, मसानी कहते हैं, कभी कभी आता है कि कहते हैं मसानी उल्टे में चला रखे, मसानी कोई क्रिया चला रखी है, उसको पूजना नहीं है आपने, ठीक है। हो सकता है कि अगर कोई भगत अगर सही होगा तो वो इसको जोड़े में चला देगा, जैसे उल्टे में चल रहा था तो उसको जोड़े में चला देगा, लेकिन वो आपके शीश पे नहीं खिलवाएगा और उससे वचन करवा देगा कि आप इसको परेशान नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि इससे कहता है हमें कहते हैं बिल्कुल ही छुटकारा मिल जाए, तो ये कभी भी छुटकारा आपको नहीं मिल सकता। 10 बार सोचो कि किसी भी रोग को पूजने से पहले 10 बार सोच लेना। किसी भी बाहर की शक्ति को पूजने से पहले 10 बार सोच लो कि भाई हम कहते हैं फलाने रोगों को कहते हैं पूज रहे हैं, कल को अगर नहीं हम नहीं पूजेंगे तो इससे हमारे घर में कोई परेशानी तो नहीं होगी। ये आपका डिसीजन स्वयं होता है, कोई किसी को कहता है ज़बरदस्ती नहीं करता, ठीक है। तो रोगों को मत पूजो। आप सोचो कि रोगों से कहता है एक हम छोड़ देंगे, तो ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा एक बार पूजने के बाद, तो गलतियाँ कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जय माता की जय, जय माता रा। दरबार मंगल और शनिवार को लगता है। तंत्र से रिलेटेड अगर कोई सब समस्या है आपको तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं और हमारे दरबार पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी माँ भगवती के दरबार पे चौकी लगती है मंगल और शनिवार को। आप यहाँ पे आके अपनी कहते हैं परेशानियों से कहते हैं हल कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उस परेशानियों को कहते हैं बारे में आप हमसे जान सकते हैं कि हमारे घर में ये दिक्कत हो रही है, तो हम इससे किस तरीके से बच सकें। तो जय माता की और जय जय माता रा। ऑनलाइन पूछा आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। हमारा कहता है नंबर आपको व्हाट्सएप पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी, क्योंकि ऐसा हमारे पास एक केस आया हुआ था जिसमें कहता है उसने कहता है रोगों को पूज लिया था और अब वो हटवाने के लिए आया था। काफ़ी समय से परेशान था, तो हमने सोचा कि इसी बारे में आपसे कहता है बात करें कि रोगों को कभी भी नहीं पूजना चाहिए बच्चों। तो जय माता की जय, जय माता रा, हर हर महादेव। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।